नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में होली पिक्स। यानी कि भारतीय बाजारों में आमतौर, वैसे तो होली के लिए बहुत सारे रंग होते हैं, आपने कई सारे रंग बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं और अदरवाइज भी देख रहे हैं, लेकिन बाजार में ना आमतौर पे 2 ही 3 रंग दिखाई पड़ते हैं, या तो हरा या लाल या सुर्ख हरा या सुर्ख लाल। इस तरह के रंग ही आमतौर पर आपको दिखाई पड़ते हैं। सबकी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो में आपके तेज़ी ही दिखाई पड़े, एक बढ़िया ही ग्रोथ दिखाई पड़े। तो उस ग्रोथ को कैसे आप आगे जारी रखेंगे, किन किन शेयरों पर आप बेट करेंगे, बाजार को लेकर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस टर्मोइल जैसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इन सब पर हम बातचीत करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। तो आज भी हमारे साथ 2 जानकार मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे अलग अलग स्टॉक्स को लेकर भी और साथ ही साथ मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन उन दोनों जानकारों से बातचीत करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि अब तक बाजार में हुआ क्या पिछली होली से लेकर इस होली तक। बहुत ही बढ़िया तेज़ी मार्केट्स ने दिखाई है। सेंसेक्स करीब 20-21% के आसपास की तेज़ी दिखा चुका है। निफ्टी में करीब 25% के आसपास का उछाल रहा। निफ्टी बैंक हालांकि परफॉर्मर या आउट परफॉर्मर तो नहीं रहा, लेकिन हाँ अंडर परफॉर्मेंस के लिहाज से भी उसने ठीक ठाक 12-13% का रिटर्न दिया। लेकिन जो ज़ोरदार तेज़ी आई वो आई मिड कैप स्मॉल कैप में। 52% के आसपास की बढ़िया तेज़ी हमने मिड कैप में देखी और करीब 60% के आसपास की तेज़ी हमने स्मॉल कैप में देखी। तो एक ज़ोरदार तेज़ी हमने देखी है मिड कैप में, स्मॉल कैप में। और इस तेज़ी के बाद अब यहाँ पर कॉल लेना ही मुश्किल हो रहा है कि आपको तेज़ी करनी है तो कहाँ करनी है, कौन से शेयर अभी भी आपको ठीक लग रहे हैं। इसलिए आज हमने दोनों जानकारों को बुलाया है। हमारे साथ शर्मिला मैम भी मौजूद हैं और सिद्धार्थ सर भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और जिनसे हम बातचीत करेंगे कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप में बेट करना हो तो कहाँ पे बेट करना चाहिए। आप दोनों को ही नमस्कार और आप दोनों को ही स्वागत है। और पहली चीज़ तो कि होली से पहले, एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले आपने समय निकाला, उसके लिए वैसे ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सिद्धार्थ सर, मार्केट्स को लेके एक मैं व्यू आपसे चाहूँगा कि भारतीय बाज़ारों में जिस तरह की रफ्तार बनी हुई है, इस रफ्तार के बाद बड़े इवेंट्स अवेटेड हैं। चुनाव जैसा का साल है, अभी नई सरकार बनती है, पुरानी सरकार कैरी करती है, बजट्स आएंगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। सो इस तरह की चीज़ों के बीच में मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हो, वो भी तब जबकि मिड कैप स्मॉल कैप ओवर हीटेड सिचुएशन में है। कैसे रीड करें बाजार को? जी सुमित, शुक्रिया। सबसे पहले आपको और सीएनबीसी की पूरी टीम को और सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मार्केट में एक जो बहुत बड़ा एक इवेंट है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो गया है। जो तो फेड का मीटिंग और उनके कमेंट्स थे, जिसके वजह से अगर आप देखें 2 चीज इम्पैक्ट है। एक तो सेंटिमेंट्स को काफी बूस्ट मिला और दूसरा जो विक्स है वो काफी हद तक गिर गया है। अब जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट है वो डोमेस्टिक मार्केट में है, वो इलेक्शन का है, जो अगले 1-1.5 महीने तक चलेगा और जो आउटकम आएगा तभी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखेंगे। तब तक आप समझ लीजिए कि अब कोई प्री पोल, ओपिनियन पोल कुछ नहीं मिलेगा। हमें सीधा एग्जिट पोल मिलेगा लास्ट डे और उसके अगले 4 दिनों में हमको नतीजे भी मिलेंगे। मार्केट एक प्री इलेक्शन रैली कहीं ना कहीं हद तक ऑलरेडी डिस्काउंट करके चला, जो दिसंबर में जी ओके। तो सिद्धार्थ सर से बातचीत हमारी टूट गई। सिद्धार्थ सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलो जी सिद्धार्थ सर, तो आप कैरी करिए अपनी बात को। जी, तो मैं बोल रहा था कि ये प्री इलेक्शन रैली में थोड़ा बहुत जो मुनाफा बुकिंग जो हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग, ये बहुत हेल्दी है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर एक तरफा मार्केट चलता रहता तो इलेक्शन आउटकम के बाद हम बहुत बड़ा एक करेक्शन देख सकते थे। बट ये जो छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये मार्केट को स्ट्रेंथ देता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें तो बहुत स्ट्रांग है, अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो काफी स्ट्रांग है, और वैल्यूएशंस लार्ज कैप में तो अभी भी कंफर्टेबल है। मिड कैप स्मॉल कैप में हालांकि थोड़ा अनकंफर्टेबल, आप बोल से थोड़ा सा हायर प्रीमियम दे रहे थे हम ग्रोथ को। वो थोड़ा अब 10% जो इंडेक्स करेक्ट हुआ था वहां पे वापस थोड़े से क्लोजर टू लॉन्ग टर्म एवरेज के पास आ गए। एंड अब वापस एक अच्छा मौका बनता है मिड कैप स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। फोकस डेफिनेटली जो अगले 1-2 महीने जो थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी तो लार्ज कैप्स पे रखिए, हाई ग्रोथ फोकस पे रखिए, तो ये आपके पोर्टफोलियोज को डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, इवेंट्स के बड़े हिस्से को हम देख भी चुके हैं और कुछ अभी चीज़ें बाकी भी हैं। शर्मिला मैम, आप क्या टेक रखते हो? क्योंकि मार्केट्स में पिक एंड चूज़ करने की जितनी ज़रूरत इस समय है, ये पहले शायद नहीं थी। क्योंकि पहले तो आप कुछ भी उठा रहे थे वो चल रहा था, लेकिन अब कुछ भी उठा रहे हो तो बहुत चला हुआ है या ऐसा है जो बहुत शायद चलने वाला ही नहीं है। सो क्या किया जाए मार्केट में? कैसे अभी मार्केट को आप रीड कर रहे हो?
मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ा था कि जो हमने रैली देखी है स्मॉल कैप और मिड कैप में, दैट हैज सॉर्ट ऑफ बीन इन लाइन विद जिस तरह के अर्निंग्स रहे हैं काफी स्टॉक्स के। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो सबसे कंफर्टिंग चीज है और वो सबसे अच्छी बात है कि प्राइसेस ऊपर गए हैं, लेकिन उसकी वजह ये रही है कि अर्निंग्स उन स्टॉक्स के अच्छे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, खास करके ऐसे समय में जैसे आप हम बात कर रहे हैं कि काफी एक इरेशनल रन अप भी हो चुका था कुछ स्टॉक्स में वजह तो है, लेकिन फॉर इंस्टेंस पीएसयू स्टॉक्स की मैं अगर बात करूं तो ऑर्डर विन्स वगैरह के बेसिस पर या एक मोमेंटम था इस बेसिस पर स्टॉक्स ऊपर गए। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि ये ऑर्डर्स थोड़े लंबे जेस्टेशन के रहते हैं, तो उनको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होने में समय लगता है। तो आपको वैल्यूएशंस पर एक नजर रखनी होगी, नए ऑर्डर्स पर नजर रखनी होगी और ये ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी जहां पर अर्निंग्स यानी अदर देन पीएसयू जहां पर अर्निंग्स अच्छी है और आगे की ग्रोथ स्टोरी भी इस समय भी काफी इंटैक्ट है। तो ऐसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी और एक थोड़ा समय देना होगा। अभी इतना हम तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरह की रैली हमने देखी है स्मॉल और मिड कैप में खास करके उस तरह की रिपीट हो, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के थोड़ा पेशेंस रख के इनमें इन्वेस्ट करना होगा। तो अर्निंग्स को का अपग्रेड और स्टॉक में उस तरह का मोमेंटम ना होना, उनको आप फॉलो करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अच्छा, स्टॉक की बात हो ही रही है तो शुरुआत कर लेते हैं। हमने कोशिश की आज एक लार्ज, एक मिड और एक स्मॉल कैप शेयर लेने की दोनों ही जानकारों से। तो सिद्धार्थ सर, पहला लार्ज कैप पिक, क्योंकि इस समय सबसे सेफ जोन वही है, वहां पर आप क्या पिक करना चाह रहे हो? जी सुमित, देखिए एक लार्ज कैप पिक जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये मार्केट में, वो कंजम्पशन सेक्टर से है, वो है डीमार्ट, जो एवेन्यू सुपरमार्केट के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो उनके लार्ज स्टोर फॉर्मेट के वजह से थोड़ा सा नंबर्स में ग्रोथ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़ा स्लगिश हो गया था। मगर अब हमें लगता है कि कंपनी ने काफी कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लिए हैं और उसकी वजह से जो एबिटा मार्जिन है वो प्री कोविड लेवल पर वापस आ गया है। और अगर आप कंपेयर करें बाकी जो पियर्स, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मार्जिन्स को लेकर, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो हमें लगता है कि जो लार्जर स्टोर्स है वहां पर अब ग्रोथ पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही वो रफ्तार पकड़ेगी, इनका कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल बिजनेस ये काफी इंप्रूव हो जाएगा। और ओवरऑल भी हमें लगता है कि जो डिस्क्रिशनरी डिमांड है, स्पेंड्स है, ये अब यहाँ कहीं ना कहीं आकर जो लास्ट एक दो क्वार्टर से थोड़े से कमजोर थे फॉर द सेक्टर, उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी। और डीमार्ट जो कि एक मार्केट लीडर है, उसे इन कंजम्पशन डिमांड ट्रेंड की वजह से भी बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा ओवरऑल अनुमान है कि 26% रेवेन्यू एंड 36% पैट सीएजीआर अगले 2 सालों में, एंड इसके वजह से हमें लगता है कि डीमार्ट पे एक मोमेंटम बनेगा। बाय कीजिए विद अ टारगेट ऑफ 4700। 4,700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप डी मार्ट पे बेट कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जो है उसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। अमंग जो है उसमें आप बेट करें, करीब करीब 4,700 टारगेट से। रिसेंटली एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी थी और उन्होंने भी इसमें शायद 5,000 प्लस के टारगेट दिए थे। तो खरीदारी करके चलने की बातचीत है। एक बड़ी जो ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट है, करीब करीब 50,000 करोड़ डॉलर की, उस रिटेल मार्केट को इनकैश करने में ये कंपनी बहुत ही सक्षम भी है और साथ ही साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को तलाश भी रही है। लगातार एक्सपैंड कर रही है, पहले वेस्टर्न साइड पे, सदर्न वेस्टर्न साइड पे, अब धीरे धीरे पैन इंडिया प्रेजेंस में और तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस लिहाज से आप एवेन्यू सुपरमार्केट पे नजर रखें, बहुत समय चला भी नहीं है स्टॉक। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से पहला और बड़ा नाम। यस, और मैं थोड़ा अनसेफ नाम चूज कर रही हूँ, जो आप सेफ लार्ज कैप कह रहे हो उसमें, वो है LTI Mindtree। अनसेफ इसलिए क्योंकि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि आज जिस तरह से आईटी स्टॉक्स टूटे, क्योंकि जो एक एक्सेंचर की जो रिपोर्ट आई उस वजह से, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी एफआई ब्रोकिंग हाउसेस भी आईटी सेक्टर को लेकर नेगेटिव हो गए। बट माय थीसिस इज सिंपल, अगर आप इनके अर्निंग्स देखेंगे तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे रहे हैं, वैल्यूएशंस अभी अच्छे लग रहे हैं। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वेरी रिसेंटली फेड ने कहा है कि इस साल वो रेट कट जरूर करेंगे। इस ये मीटिंग में इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम फेड की तरफ से रेट कट्स देखेंगे। और मेरे हिसाब से ये आईटी सेक्टर के लिए काफी एक पॉजिटिव चीज रहेगी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनीज है। और एक रैली हमने जनवरी में हालांकि देखी थी ऑन द बैक ऑफ एक्सपेक्टेशन सॉर्ट ऑफ, लेकिन वहां से हमने काफी करेक्शन देखा है ये स्टॉक्स में। तो मेरे हिसाब से एक बार फिर से जब वो फेड उस तरह की बातें करेगा रेट कट वगैरह की, और चीजें सॉर्ट ऑफ फॉल बैक इनटू प्लेस फॉर आईटी, तो यहाँ पर आप पैसे बनाएंगे। और LTI Mindtree विद अ टारगेट ऑफ 6,500।
6,500 रुपये के टारगेट्स के लिए L&T इन्फोटेक माइंडट्री, इसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब से एक्विजिशन हुआ था L&T की तरफ से माइंडट्री का, उसके बाद से स्टॉक में कोई बहुत बड़ी करेक्शन आई नहीं थी, अनटिल जो रिसेंटली एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। सो शायद ये मौके अब देने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से आप इसको तलाश सकते हैं 6500 रुपये के टारगेट्स के लिए। तो ईजिएस्ट जो चॉइस थी वो इस समय थी लार्ज कैप, जहाँ पर आप बेट करें। अब थोड़ी टफ चॉइस की तरफ आते हैं, वो है मिड कैप। 50% गेन के बाद अब आपको एक मिड कैप स्टॉक चुनना है, वो है सिद्धार्थ सर। पहली चॉइस आपके पास, अब आपकी तरफ से पहला मिड कैप कौन सा होगा? जी सुमित, जो मेरा मिड कैप पिक है वो भी एक ओवरऑल कंजम्पशन थीम पर ही है, और वो है वरुण बेवरेजेस। अगर आप देखें तो कंपनी ने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी रखी है ग्रोथ को। पिछले कुछ सालों में हमने देखा न्यूअर सेगमेंट्स, हेल्थ जूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, जहाँ पे कंपनी ने अच्छी पेनिट्रेशन की, ग्रोथ दिखाई। और अब लास्ट कुछ सालों में हमने देखा कि बेवरेजेस से अब कंपनी फूड सेगमेंट में, स्नैक सेगमेंट में भी घुस रही है, जहाँ पे ग्रोथ मिल रहा है। अब जो लेटेस्ट स्ट्रेटेजी है, कंपनी अपनी कैपेसिटी एनहांस कर रही है बोथ बेवरेजेस एंड फूड सेगमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। कंपनी ने हाल में मोरक्को में जो चीटोस बनाने के एक प्लांट को एक्वायर किया है, अब ये ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमें लगता है कि अफ्रीका एक नेक्स्ट इंडिया है, जहां डिमांड काफी है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। तो ये स्ट्रेटेजी जो कंपनी की है ग्लोबल एक्सपेंशन की, ये डेफिनेटली काफी हेल्प करेगी इन्हें मार्केट शेयर और ग्रोथ दिखाने में। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ओवरऑल अफ्रीकन स्नैक्स बेवरेजेस मार्केट में भी पेनिट्रेट करने को हेल्प करेगा। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ग्रोथ अच्छी है। हमारा जो अनुमान है वो 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ एंड 25 to 30% अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2 सालों में हो सकता है, जिसको देखते हुए हमें लगता है कि ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक के परफेक्ट फिट होता है। अब समर का सीजन भी आ रहा है, बेवरेजेस की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है वरुण बेवरेजेस एक परफेक्ट पिक रहेगा होली के लिए। बाय करिए विद अ टारगेट ऑफ 1600। सिद्धार्थ सर, आजकल ज़्यादा राशन लेने भेजा जा रहा है क्या आपको? डी मार्ट, वरुण बेवरेजेस, ऐसा कुछ खास ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, घर के कामों में अभी होली का फेस्टिवल आ रहा है, लंबी छुट्टी है, तो डेफिनेटली दिमाग में यही सब चल रहा है। नहीं तो वरुण बेवरेजेस का सेवन रखना, उससे आगे मत चले जाना। होली में कहीं आप ड्राइव कर जाओ आगे। अच्छा, लेकिन ये मतलब जोक सपाट, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंपाउंडर रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कंपनी है, और 1600 रुपये के टारगेट्स के लिए आप वरुण बेवरेजेस के लिए बेट कर सकते हैं। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से मिड कैप पिक? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है इन दिस ओवरऑल, जो हमने करेक्शन देखा है पूरे बैंकिंग स्पेस में, मिड कैप्स में एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप इनके नतीजे देखेंगे तो फिर से काफी अच्छे रहे हैं। उसके साथ साथ इनके निम्स और बॉन्ड यील्ड्स काफी बेहतर रहे हैं। उस साथ लिक्विडिटी कंफर्ट भी काफी है इस बैंक को। और थोड़े बैंक्स में हम देखते हैं कि ये थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है कि जिस तरह से डिपॉजिट्स का रेशियो है, लिक्विडिटी मैनेज करने का इशू है, तो वो पंजाब नेशनल बैंक को नहीं है। बड़ी साइज की बैंक है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें खरीद करने की। और इसमें टारगेट 140 के रहेंगे। तो 140 के टारगेट्स के लिए आप पीएनबी के ऊपर बेट कर सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। और वैसे भी जो पीएसयू बैंकिंग की तेज़ी है, उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अपनी बुक वैल्यू के नीचे या बुक वैल्यू के इर्द गिर्द ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसमें ही अगर आप उसी श्रृंखला में देखेंगे तो हाल की क्यूआईपी की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड बैंक ऑफ इंडिया की, और अदरवाइज भी, तो इस लिहाज से आप पीएनबी पे नज़र रखेंगे 140 रुपये के टारगेट्स के लिए। 4 स्टॉक्स पे हम बातचीत कर चुके हैं। सबसे ईजिएस्ट लार्ज कैप, थोड़ा टफ मिड कैप, अब सबसे टफ स्मॉल कैप बचा है, उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। होली पिक्स और भारतीय बाजारों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन कौन से शेयर जिनके ऊपर आप इन सिचुएशंस में भी अभी बेट कर सकते हैं, बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब पर हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ सिद्धार्थ सर मौजूद है, शर्मिला मैम मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो अब बारी आती है स्मॉल कैप की, यानी कि टफेस्ट कॉल यही होगी। तो शर्मिला मैम, पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, ये स्मॉल कैप में क्या पिक किया आपने? एम्बर एंटरप्राइज। और आप टफ की बात कर रहे हैं तो कंपनी के लिए जो फिलहाल के मौजूदा एनवायरनमेंट था वो काफी टफ ही था, क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं एम्बर एंटरप्राइज वाज रूम एयर कंडीशनर्स मैन्युफैक्चर करता था ब्रांड्स के लिए। लेकिन अब जिस तरह से मार्केट है
काफी ब्रांड्स इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे, तो इनका वो बिजनेस काफी अफेक्ट हो चुका था। लेकिन तो दे वर लुकिंग फॉर न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, और तो वहां पर उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं। कल ही उन्होंने एक एक्विजिशन इंटरेस्टिंग किया है जहां पर वो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस में उन्होंने एंट्री ली है। तो इस तरह के दे आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अदर बिजनेसेस जहां से वो अपना अलग वर्टिकल्स ढूंढे। तो मेरे हिसाब से कि स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, ऑफ कोर्स विद गुड रीजन, लेकिन अब काफी कंसर्न्स इस प्राइस में है और यहाँ से मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 4100 के रहेंगे। इनफैक्ट रिसेंटली एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी और उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के लिए अगर आप कोई स्टॉक बेट करना चाह रहे हैं तो अंबेर एंटरप्राइजेज हो सकता है 9000 प्लस के टारगेट्स के लिए। तो उस तरह की तेजी की बातचीत यहाँ पर वैसे भी चली रही है। आप अंबेर एंटरप्राइजेज पे नजर रखेंगे। सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से स्मॉल कैप। जी सुमित, जो मेरा स्मॉल कैप पिक है वो होटल स्पेस से है। अगले हफ्ते 2 लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए हैं, काफी लोग छुट्टियों पे निकल रहे हैं और इसके बाद हम अभी देखेंगे कि समर वेकेशन भी आने वाला है और छुट्टियों का दौर चलता रहेगा। इसका काफी बेनिफिट मुझे लगता है कि होटल सेक्टर को मिलेगा। ओवरऑल डिमांड सप्लाई सिनेरियो जो है वो काफी फेवरेबल है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा एवरेज रूम रेट्स और ऑक्यूपेंसी दोनों में काफी बढ़त देखने को मिली। तो इसमें से पिक है जो है मेरा स्मॉल कैप पिक लेमन ट्री। हमारा 1 ईयर टारगेट है 170 का। लेमन ट्री ने काफी ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान किए हैं, बोथ अपने खुद के और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूट से, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज पे काफी बेटर इंप्रूवमेंट होता है, कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग होते हैं और उन्होंने बहुत फोकस किया है न्यू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर ग्रोथ करने का। तो काफी जो पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है। 9 न्यू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट उन्होंने Q3 में ही कर दिया है। टोटल 621 न्यू रूम्स है उनके पाइपलाइन में, तो ये काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है। लेमन ट्री जो मिड मार्केट सेगमेंट है उसको कैटर करता है, जहां हमें लगता है कि इंडियन मार्केट में बहुत ही स्वीट स्पॉट है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एज वेल एज सप्लाई। और जो हमारा ग्रोथ अनुमान है ओवरऑल कंपनी का, रेवेन्यू में 22% और नेट प्रॉफिट में 40% का अगले 2 सालों में ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। रिटर्न रेशियोज भी कहीं ना कहीं 9% से बढ़कर 17% पर जाने की अनुमान है। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि स्मॉल कैप में होटल सेक्टर में हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा लेमन ट्री, टारगेट प्राइस 170। सिद्धार्थ सर, अब तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। पहले तो ये बताओ 3 दिन का ब्रेक अभी है, 3 दिन का ब्रेक बाद में है, बीच में इतना लंबा समय है और आप होटल सेक्टर देख रहे हो, यानी कि रूम रेंट टैरिफ आपने कहीं ना कहीं चेक कर लिया। तो प्लान क्या है पहले आप ये बताओ अपने 3 दिन का। होली कैसे मना रहे हो? तो होली तो फैमिली के साथ घर पर ही मना रहे हैं, बट उसके बाद वेडनेसडे को छुट्टी ले रहे हैं। तो मतलब एक बढ़िया एक्सटेंडेड वीकेंड का फायदा उठा के आप बाहर जा रहे हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर लास्ट में 3 दिन और 5 दिन का छुट्टी है सर। चलिए, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ सर। शर्मिला मैम, आपके मुंबई में ये होली इस बार ही है, कहीं बाहर आप भी जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो? क्योंकि वीकेंड फायदा तो उठाया जाएगा ऑब्वियसली। बाय वीकेंड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, लेकिन खैर बाहर तो ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है। लेकिन जैसे सभी मनाते होली उस तरह मनाएंगे। नहीं तो वीकेंड ऑलरेडी स्टार्टेड मतलब क्या आप इधर से घूमोगे और पार्टी शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? No, आई एम ऑलरेडी इन अलीबाग, सो दैट्स व्हाट आई मीन कि मेरा वीकेंड ऑलरेडी चालू हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आप अलीबाग से हमारे साथ जुड़ रहे हो आज इस शो के लिए, तो उसके लिए तो स्पेशल थैंक्स हमारी तरफ से। लेकिन ये होली का जो फेस्टिवल है, एक बढ़िया फेस्टिवल, एक जॉय एंड कलर्स का फेस्टिवल है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करिए, इसको एंजॉय करिए, बस सेफ रहिए। ओ, आपके बाल ही मैंने देखा था कलर था, वो होली है कलर है, अदरवाइज कलर करवाया आपने? माय हेयर इज ऑलवेज कलर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और साथ साथ सिद्धार्थ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको, आपके परिवार को, आपकी टीम्स को CNBC आवाज के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले होली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के फेस्टिवल को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जिस तरह का बीता साल गया है मिड कैप स्मॉल कैप का, उसी तरह के अच्छे रिटर्न्स, अच्छे रंगों के साथ, हरे रंग के साथ आपका अगला साल भी बनता हुआ दिखाई पड़े। हैव अ वंडरफुल एंड सेफ होली आने वाले समय में। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से वो तमाम 6 स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे।
शुरुआत की थी हम शर्मिला मैम के लार्ज कैप स्टॉक के साथ, वो था एल&टी इन्फोटेक माइंट्री। 6500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। मिड कैप में शर्मिला मैम को पसंद था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, तो उसके ऊपर आप बेट करें करीब 140 रुपए के टारगेट्स के लिए। एम्बर एंटरप्राइजेस, इसके ऊपर आप स्मॉल कैप में बेट कर सकते हैं और शर्मिला मैम को लगता है कि करीब 4100 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ सर मानते हैं कि देश की सबसे बड़े मतलब एमंग और लार्जेस्ट जो रिटेल कंपनीज हैं उसमें से आप एवेन्यू सुपरमार्ट को चुन सकते हैं 4700 रुपए के टारगेट्स के लिए। वरुण बेवरेजेस ये दूसरा नाम रहेगा, हालांकि ये शेयर चला बहुत लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा पोटेंशियल अभी भी खुल सकता है। 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर भी दाव लगा सकते हैं। और लास्टली लेमन ट्री, ये तीसरा नाम रहेगा जहां पर एक बढ़िया एक्सटेंडेड वीकेंड प्लस अदरवाइज एक अच्छे ट्रेवल स्टोरी को प्ले करने के लिए अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो 170 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लेमन ट्री के ऊपर भी बेट कर सकते हो। तो ये तमाम 6 स्टॉक और मार्केट में पॉजिटिव बायस के साथ आपको इस कार्यक्रम में यही छोड़े जा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को विश यू अ वेरी कलरफुल एंड जॉयफुल हैप्पी होली। नमस्कार।